हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 13वां पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है एक तिनका और इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओद जी हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें कभी भी घमंड ना करने की प्रेरणा दी है तथा इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक तिनके का उदाहरण दिया है कि किस प्रकार एक दिन अचानक से उनकी आंख में एक तिनका आकर गिर जाता है, जिसके कारण उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो जब एक छोटा सा तिनका हमें इतना परेशान कर सकता है तो हम अपने मन के जो बुरे विचार हैं उनको भी हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मन छोटी से छोटी चीज़ों के कारण भी परेशान हो सकता है, बेचैन हो सकता है। और हमें कभी भी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर वस्तु, हर व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है। सभी चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण भी होते हैं, इसलिए हम अपने ऊपर कभी भी व्यर्थ में घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। आज इस भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, लाल होकर भी दुखने लगी, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। उत्तर है, बच्चों ये जो पंक्तियां हैं ये कवि ने अपनी कविता में प्रस्तुत की हैं, लेकिन यदि हम इन्हें साधारण वाक्य में प्रस्तुत करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होंगी। उत्तर है क, एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। ख, आँख लाल होकर दुखने लगी। ग, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी। घ, किसी ने ढब से तिनका निकाला। ढब का अर्थ होता है तरीका, यानी किसी तरीके से तिनका निकाला गया। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर है, इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया था। उस तिनके से काफ़ी बेचैनी हो गई थी कवि को। उनका सारा घमंड चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उनकी आंखों में पड़ा तिनका निकालते हैं तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने उसके घमंड को ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता है, तेरे घमंड को दूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत है। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितनी भी उपलब्धियां क्यों ना प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी हमारे मन में यदि घमंड का भाव आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो वह हमारे पतन का कारण बन जाता है। एक तुच्छ या छोटा सा व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है और हमें कभी भी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए तथा अपने मन में घमंड का भाव नहीं लाना चाहिए और सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, सबका आदर सम्मान करना चाहिए। हमारा तीसरा प्रश्न है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर है, घमंडी की आँख में तिनका पड़ने पर उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी। वह बेचैन हो गया और उसकी सारी ऐंठ समाप्त हो गई, यानी उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। हमारा चौथा प्रश्न है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया, यानी कौन कौन से प्रयास किए गए? उत्तर है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँख में डाली, जैसा कि हम सब करते हैं। यदि हमारी आँख में कुछ गिर जाता है तो हम उसे कपड़े की सहायता से निकालने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार कवि के साथ भी यही सब किया गया। हमारा पांचवा प्रश्न है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, यानी उसने मन ही मन सोचा।
ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस प्रकार की चेतावनी कबीरदास जी ने भी दी है। तिनका कबहू न नींदिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों दोहों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर है, उपर्युक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आँख में पड़ जाए तो मनुष्य को वह बेचैन कर देता है। ख, इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में अंतर है। दोनों काव्यांशों में अंतर यह है कि हरिओद जी द्वारा लिखी पंक्तियों में किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को चूर कर सकता है। छोटे से छोटे वस्तु का भी अपना महत्व होता है। दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। प्रत्येक तुच्छ यानी छोटी समझे जाने वाली वस्तु का भी अपना अलग ही महत्व होता है, यानी किसी को भी छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और हमें घमंड जैसी बुरे विचारों से, बुरी भावनाओं से हमेशा बचना चाहिए। हमारा अंतिम प्रश्न है, तिनके वाली घटना से कवि को क्या प्रेरणा मिली? उत्तर है, तिनके वाली घटना से कवि समझ गया कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक तिनके ने हमें बेचैन कर दिया और हमारी औकात बता दी। उन्हें यह बात भी समझ में आ गई कि उन्हें परेशान करने के लिए केवल एक तिनका ही काफ़ी है। अतः उसे किसी भी बात पर, यानी कवि को और हमें भी किसी बात पर भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के बुरे विचार हमारे विकास में रुकावट बन जाते हैं। उम्मीद है बच्चों, आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।